मिला बेवफा मर्दों के हाथ खिलौना बनकर। ना घर रहा ना इज्जत। बेटा मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ठीक रहे या बीमार। जुनैद ने तो अब तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे। राख मुझको मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की, मेरी बीवी को मारने की कोशिश की। आपको पता है मैं कब से यही सोच सोच के खुश हो रही हूँ कि आपका नाम मेरे नाम के साथ कितना अच्छा लगेगा, है ना? चालबाज ड्रामे में अब ईशन ने सोच लिया है कि आयजा को अब कैसे डील करेगा। आयजा को अभी डील करने के लिए उस 77 गिरना के बहुत जरूरी है और आयजा अपने चाले बिल्कुल चलती रहेगी और इसके बाद ये सबके सामने शरीफ और बुरी बनती रहेगी। इसी वजह से इशल अभी खुद को इतना गिरा कर अशल के सामने बुरा बनता है और प्लस में अपने आप से लड़ भी रही है। इशल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और घर पे क्या हो रहा है। इस आयजा किस पर चालबाज औरत है ये किस पर भी पता नहीं है और उसके बाद अपनी जीत में लिए कुछ भी कर सकती है, हार कभी भी नहीं मान सकती। जहाँ तक कि अपनी बहन का घर भी खराब कर सकती है ये ऐशा। और हाँ, उससे किसी की भी परवाह नहीं सिवाय अपने। और उसके बाद आयशा को माँ को एहसास हो रहा है कि आयशा अभी मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रही। जब उसने सारी जिंदगी उसकी परवरिश की उसका नतीजा यही होना था, ये क्या हो गया। हाँ, उसके बाद वो ये चाहती है कि आयशा एक दिन में ही बदल जाए और सुख शांति हो जाए। सब कुछ ये अपनी माँ का ही नतीजा है, परवरिश करते हुए नतीजा इसका ही है। एशिया खुश है कि उसके पास अपनी आयशा की कमजोरी है, लेकिन आयशा कैसे चुप करके बैठ सकती है कि उसकी कमजोरी किसी के हाथ में हो। अब वो आयशा अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना देगी, किसी की उसी ताकत को जैसे कि अपनी ताकत को वो ही अपनी कमजोरी बना देगी। और ये सब कुछ अशल के सामने ऐसा पेश करेगी जैसे कि आशा खुद तो बच जाएगी लेकिन सारा का सारा कसूर ईशुल पर ठोक देगी। लेकिन ईशुल को वो घर से निकाल देगी और एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगी। आशिर को गुरमानी हुई इतनी बददुआ देगी कि आशिर को छोड़ने का मजबूरी कारण करना पड़ता होगा और उसके बाद वो तो फैसला कर लेगा यही। लेकिन अनाया इतनी ना तो खुद घर से नोक झोंक खुद घर से होगी। अपनी बहन का घर टूटने के लिए ईशन और आशिन का घर टूटने ना दे। उस ईशन का जितना ईशन और बनना का राज रखा और लेकिन अपनी बहन का सारे कारतूत सारों घर वालों को बता दे। और उसके बाद कौन कौन अनाया के सामने हकीकत सारी अपने सामने लेकर ले आता है वो सब कुछ अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चल बस ड्रामा एपिसोड 42 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसी मजीद चैनल के लिए और एडवांस आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।